हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मिलर। और आज जो आपको चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर्स, जिसमें आपको मैट्रिक्स किताब आपकी बुक है वो चला रहा हूँ बीएससी में। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स मैंने आपको पार्ट 1 में सिखा दिया। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स मैंने आपको पार्ट 2 में फिर एग्जाम्पल के निकालना सिखा दिया। लेटेंट रूट्स एंड करस्पॉन्डिंग लेटेंट वेक्टर्स मैंने आपको पार्ट 3 में फिर एग्जाम्पल सिखा चुका हूँ। केल हैमिल्टन थ्योरम पार्ट 4 मैंने अच्छे से आपको सिखाई है, या लेक्चर 4 में आपको अच्छे से बताया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आपको एक टॉपिक था, इसमें मैंने आपको A-1 और A-2 निकालना सिखाया, तो आपको लेक्चर 6 में मीन्स मैंने आपको टोटल सब चीज़ें बीएससी सिखा दी है। लेकिन आपको इसमें एक टॉपिक और बचता है जिसका नाम है डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। अब वो आपका बचता है और वो आपको लेक्चर मिलेगा 8 में, ये आपका लेक्चर हो जाएगा 8, लास्ट टॉपिक। और इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको कराना चाहिए। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। टोटल आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए नोट्स है 9411009110, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप चाहे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के। पहले समझेंगे डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो आपका डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स आपका टॉपिक है। टॉपिक में आपको करना क्या होता है कि नॉर्मली आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दिया होगा ए, और उस मैट्रिक्स का आपको पी फाइंड करना होता है, मतलब पी इनवर्स फाइंड करना होता है। ए आपको कोई मैट्रिक्स दिया होगा और पी आपको निकालना होता है, और कैपिटल डी आपको क्या है, कुल मिला के पी इनवर्स इंटू ए पी इक्वल टू डी, ये आपको प्रूव करना होता है। पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डी, ये आपको प्रूव करना होता है। दोबारा समझिए कैसे प्रूव करेंगे, एक एग्जाम्पल थोड़ा आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है कि क्वेश्चन दिया है कि आपको ए इक्वल टू 1 2 2 1, इसका आपको क्या है, डायगोनलाइजेशन करना है मैट्रिक्स का। तो पहले आपको इसका पी फाइंड करना होगा। पी हम कैसे फाइंड करते हैं, आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी होती है। लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ए की वैल्यू पुट करिए 1 2 2 1 माइनस लेमडा, और आई आपका दिया 1 0 0 1 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 1 माइनस लेमडा 2, और 2 माइनस लेमडा 0 0 रहेगा, 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो 1 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा माइनस 4 आएगा, तो 1 1 1 माइनस लेमडा और प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। समझिए बात के लिए ओनली मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो माइनस लेमडा माइनस 2 लेमडा हो गया, और 1 आपका आगे बचा हुआ है। ठीक है, प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो बनेगा वो होगा लेमडा स्क्वायर। ठीक है, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा, और ये हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, दो का समीकरण लेमडा स्क्वायर माइनस, तो आपको प्रूफ कैसे करना होता है, 3 एकम 3 3 मतलब आपको मल्टीप्लाई करके 3 और आपको माइनस करके 2 आना चाहिए, मतलब दो का समीकरण आपने सॉल्व करी होगी, तो हो जाएगा 3 माइनस 1 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। हाँ सब लेमडा कॉमन लिए तो लेमडा माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो लेमडा माइनस 3, और लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी लेमडा की दो वैल्यू फाइंड होंगी। कौन कौन सी वैल्यू, एक तो लेमडा इक्वल टू आपको निकल के आएगा 3, और लेमडा इक्वल टू निकल के आएगा -1। अब आपको लेमडा 1 और लेमडा -1 दोबारा क्या है इसमें पुट करना है। कैसे देखेंगे, नाउ करेस्पॉन्डिंग टू, नाउ इसको मान लेंगे लेमडा 1, इसको मान लो लेमडा 2, कोई दिक्कत नहीं, किसी को लेमडा 1 किसी को लेमडा 2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आपको मान लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे द करस्पॉन्डिंग, और इसको आप आइगन वैल्यूज भी बोलते हैं। क्या जो आपकी निकल गई से आप आइगन वैल्यूज भी बोल सकते हैं, आइगन वैल्यूज। ठीक है, नाउ अब आपको नॉर्मली क्या करना है, पुट करना है। कैसे पुट करना है, लेमडा की वैल्यूज पुट करनी होती है जो लेमडा की दी रखी होती है। ठीक है, लेमडा में आपको लेमडा 1 इसको मान ले रहा हूँ, लेमडा 2 इसको मान ले रहा हूँ। ठीक है, नाउ द पुट वैल्यूज, कैसे पुट करना है, एक आपको इक्वेशन बनानी होती है। इक्वेशन क्या बनती है हमारी, ए माइनस लेमडा 1 आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो जो एक्स का मान निकलता है, एक्स का मान हम पी में निकालते हैं। कैसे, पी इक्वल टू निकालते हैं हम x1 इंटू x2, तो हमारा पी का मान निकल के आता है। तो x1 x2 कैसे निकालेंगे आपको वही समझा रहा हूँ। तो आपको ए माइनस लेमडा, तो ए की वैल्यू कितनी है 1 2 2 1, माइनस लेमडा की वैल्यू -1, तो -1 प्लस 1 हो जाएगा, और 1 0 0 1, एक्स को लिख सकते हैं x1 x2 इक्वल टू 0 0। मैं इसको 2/2 का 1/2 का 1 ले रहा हूँ। ठीक है, देन आपको दोबारा क्या करना है, माइनस ही करना है। 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, 2 + 0 आपका 2 रहेगा,
2 + 0 आपका 2 रहेगा, ठीक है। 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, मतलब 2 2 2 2 हमारा बन गया इंटू x1 x2 = 0 0। तो आपको नॉर्मली क्या है सॉल्व करना है इसको, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन समझिए आपको। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल आप चीज़ को समझना सीखिए। हमको इक्वेशन कैसे करेंगे, 2x1 2x2 मतलब रो की मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम, 2x1 + 2x2 = 0 आ गया, नीचे आपकी 2x1 + 2x2 = 0 आ गया। तो हमारी जो इक्वेशन है ना वो सेम बन चुकी हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम सेटिस्फाई करना होगा। कैसे, हमको पहले इक्वेशन जो है या दूसरी इक्वेशन कोई सी भी ले लें आप, इसको 0 बनाना होगा। कैसे, अगर कैसे 0 बन सकता है, अगर यहाँ पे x1 की वैल्यू मैं -1 रख दूँ और x2 की वैल्यू +1 रख दूँ, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा +2, मतलब -2 + 2 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, x1 = 1 रख देता हूँ और x2 = -1 रख देता हूँ। तो x1 मैंने अगर 1 रख दिया तो हो जाएगा 2 और x2 को -1 लगा तो -2 = 0। तो हमारी जो x1 की वैल्यू 1 निकल के आ गई और x2 की वैल्यू आ गई -1 निकल के। देन हमारा जो कैपिटल x1 हमें जो मिला है वो मिला है 1 -1। अब आपको पुट करना है λ2 की वैल्यू, λ2 की वैल्यू मतलब 3 पुट करनी है। कैसे लिखेंगे, पुट λ2 वैल्यू, λ2 वैल्यू कैसे पुट करेंगे, a माइनस सेम आपको वही यूज करना है, a - λ2i इंटू कैपिटल X = 0। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 1 2 2 1 -3 और आइडेंटिटी मैक्स से कितना होता है 2/2 का 1 0 0 1 इंटू एक्स की आपको दोबारा x1 x2 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हम x2 भी बोल सकते हैं। और हमने 0 0 ले लिया तो 1 -3 आ गया, 2 - 0 2 बचेगा, 2 - 3 × 0 2 बचेगा, 1 - 3 × 1 तो 1 - 3 हो जाएगा इंटू x1 x2 = 0 0, ठीक है। यहाँ पे आपका डिटर्मिनेशन लेंगे, चाहे मैट्रिक्स लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जहाँ आप a - λ2i ले रहे हैं वहाँ आपको देखना पड़ता है आप डिटर्मिनेशन ले रहे हैं या मैट्रिक्स आप कौन सा ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर है आपको। तो 1 - 3 आपको हो जाएगा -2 2 2 -2, यहाँ पे आपको बन जाएगा x1 x2 = 0 0। अब आपको वही सॉल्व करना है कि रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं हम, तो -2x1 आ जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई 2x2 से तो आपका +2x2 आ जाएगा, तो हो जाएगा = 0। तो 2x1 क्लियर -2x2 = 0। अब इसमें समझिए इसको हम सेटिस्फाई करेंगे कैसे, नॉर्मली सेटिस्फाई कर देंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ने दोबारा मान ली, इसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे, अगर मैं x1 1 रख दूँ x2 भी 1 रख दूँ तो -2 + 2 मतलब -2 और +2, x1 बराबर 1 रख दिया मैंने और x2 बराबर भी 1 रख दिया, देन आपका निकल के आ गया 0। तो यहाँ से आपकी x2 की वैल्यू निकल के आ गई, वहाँ गई 1 1। अब आपको p फाइंड करना होता है, p = क्या होता है x1 x2, तो p = x1 की वैल्यू आई थी 1 -1, ठीक है, और p = x1 की वैल्यू कितनी थी 1 -1 और x2 की वैल्यू 1 1, तो ये आपका निकल के आ गया p। हमारा सूत्र क्या होता है डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में निकालना, हमको क्या फाइंड होता है p इनवर्स AP = कैपिटल D, p इनवर्स AP = कैपिटल D। तो हमारे पास a है p है, हमारे पास कितना नहीं है p इनवर्स नहीं है, ना कि d है, d है। अब d का मतलब समझिए क्या होता है, अब d का मतलब होता है हमारा डायगोनलाइजेशन, क्या होता है डायगोनलाइजेशन, जो कि हम क्या कर रहे हैं फाइंड कर रहे हैं। तो हमको फाइंड करना है p इनवर्स। अब p इनवर्स निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपके पास क्या है, देखो एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला आपको चीज़ बता दूँ 2/2 के मैट्रिक्स के लिए। आपको दे रखा है p = 1 1 -1 1, ये आपको दे रखा है मैट्रिक्स में, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, नॉर्मली हम ये जो आपकी डायगोनलाइज श्रेणी है, ठीक है, ये आपका क्या है डायगोनल है, इसके हम क्या करते हैं साइन जो है चेंज कर देते हैं, साइन चेंज। ये वाली जो ट्रिक है आपको सिर्फ 2/2 में यूज करनी है, ऐसा नहीं है कि आप 3/3 या 4/4 के मैट्रिक्स में यूज करने बैठ जाए कि सर ने बताया 3/3 4/2 का मैट्रिक्स, तो आपको वहाँ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, आपको सिर्फ फोकस करना है कि हम कहाँ पे बात कर रहे हैं। तो साइन चेंज कर देना कैसे, तो हमारा p इनवर्स निकल के आ जाएगा। हाँ एक चीज़ और, एक बात और आपको याद रखना है, इसका हम क्या करते हैं एडजॉइंट निकाल लेते हैं। कैसे 1 1 1 हो गया और 1 1 1 इसकी मल्टीप्लाई की 1 हो गया और -1 प्लस हो जाएगा 1 + 1, मतलब हमारा जो एडजॉइंट निकल के आया, ठीक है। आपको डिटर्मिनेशन जो आपका निकल के आएगा वो आ गया 2 निकल के। तो p इनवर्स = कितना होता है एडजॉइंट A/डिटर्मिनेट। तो p इनवर्स = एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, टोटल हमने साइन चेंज कर दिया,
यहाँ से आपको पी इनवर्स कैसे फाइंड करना है, आपको इसके ओनली सिंबल चेंज कर देना, तो आपका ए डिवाइडेड मतलब 1.2 आ जाएगा यहाँ पे, और अंदर जो आपका चेंज होकर आएगा वो हो जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका -1 और नीचे आपको 1 प्लस हो जाएगा, नीचे 1 पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़। आपको नाउ क्या करना है, डी इक्वल टू कितना पी इनवर्स ए पी, देन आपको डी इक्वल टू पी इनवर्स की वैल्यू निकल लगाई कितनी थी 1.2 है, और 1 -1 1 1, ए की वैल्यू 1 2 2 1 1 2 2 1, डी इनवर्स पी, और पी की वैल्यू नॉर्मली हमने फाइंड की थी कितनी थी 1 1 -1 1। अब आपको कुछ नहीं, ओनली मल्टीप्लाई कर देना। देखिए अब एक काम करना है आपको ऐसा नहीं है कि आप सीधे पी इनवर्स पी की मल्टीप्लाई पहले कर दें। अगर आप पी इनवर्स पी की मल्टीप्लाई पहले कर सकते हैं, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकता है ये वाला, क्योंकि हमें सब पता है कि हम ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा याद रखना है कि हमको पी इनवर्स इक्वल टू आई नहीं करना है, पहले हमको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो डी इक्वल टू 1.2 हम सबसे बाहर रख ले रहे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रो की मल्टीप्लाई हमको पता है कॉलम में करते हैं, देन आपको 1 × 1 -1 इंटू आपका कितना हो जाएगा 2, आपका -2 आ गया, फिर 1 × 2 2 आ गया, -1, ठीक है। तो -1, ठीक है, यहाँ से आपको देखना होगा कि -1 के पहले हमने इसमें 1 की मल्टीप्लाई 2 में की 2 आ गया, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर आपको 1 की 1 में 1 आ गया, फिर 1 की 2 में प्लस का 2, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 में की तो 2 आ गया, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में की तो आपका +1 आ गया, इनटू में आपका 1 1 -1 1 1 चल रहा है। देन आपको d इक्वल टू 1/2 भारी रखना है, ब्रेकेट में आपको 1/2 -1 हो जाए, यहाँ 1 बचा आपका, यहाँ 3 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। फिर आपको मल्टीप्लाई करनी है 1 1 -1 1, देन आपको d इक्वल टू 1/2 फिर दोबारा भारी रखना है, और अंदर मल्टीप्लाई करनी है कैसे, -1 तो -1 +1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, आपको एक बार फिर ध्यान देना है इस चीज़ में, -1 +1 हो जाएगा, और आप इसकी मल्टीप्लाई एक बार क्या चेक कर लें, मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लें, क्योंकि ये जल्दी मैं कर रहा हूँ तो कहीं भी क्या है चेंज हो सकता है, तो आप एक बार चेक करते चलें फिर से। तो 1 × 1 आपका 1 आ गया नीचे, हाँ ठीक है, 1 × 1 -1 × 2 और -2 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 2 में की 2 आ गया, -1 की -1 आ गया, ठीक है, सही है यहाँ पे। फिर 1 की 1 में की आपका 1 और 2 में 2 आ गया, फिर नीचे आपको 1 2 2, ओके। देन आपको -1 की मल्टीप्लाई रो की कॉलम में -1 की, तो आपको -1 आ गया, ठीक है। देन आपको -1 की 1 से की -1, समझिए 1 की हमने मल्टीप्लाई -1 की तो -1 आ गया, दोबारा -1 की मल्टीप्लाई हमने की 1 से तो -1, और 1 की मल्टीप्लाई की तो +1, मतलब हमारा 0 बन जाएगा। फिर हमने क्या की 3 की मल्टीप्लाई 3 से की, फिर ये हो जाएगा -3, फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 से की 3, और ये आपका +3। तो कुल मिला के हमारा डी जो निकल के आया वो आ गया 1/2, बाहर चलेगा आपका, -2 आ गया, और आपका 0 0 और ये 6, और इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी इसके अपॉन टू, तो 0 0 0 रहेगा, बट डी आपका निकल के आ गया -1 0 0 3। तो ये मैंने आपको 2/2 का डायगोनलाइजेशन करना सिखाया था, बाकी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें करा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सब चीज़ सिखाने वाला हूँ।